ओके, चैप्टर 6 उसका दूसरा टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको इसमें लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन मीनिंग। फर्स्ट डेफिनेशन मीनिंग कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वॉलेंटरी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वेयर इन पर्सन्स विथ कॉमन इंटरेस्ट गेट्स एसोसिएटेड विथ ईच अदर। तो एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जो वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी एसोसिएशन यानी इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप वॉलेंटरीली इसको ज्वाइन कर सकते हो, आप वॉलेंटरीली इसको छोड़ सकते हो। पर ज्वाइंट ऐसे लोग करते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, यानी जिनकी सोच थॉट्स सब चीज़ें मिलती जुलती है, वैसे सारे लोग एसोसिएट हो जाते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और फिर बिजनेस करते हैं। ये जो भी बिजनेस करते हैं ये सोशल सर्विस के लिए बिजनेस करते हैं, बराबर। समाज सेवा के लिए लोग बिजनेस करते हैं और समाज सेवा में थोड़ा बहुत खुद का अर्निंग भी करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थोड़ा होता है। तो डेफिनेशन पक्की करो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर पर्सन्स विथ कॉमन इंटरेस्ट get associated with each other. The objective of cooperative society or cooperative firm is economic interest of its members. बराबर, इनके members का economic upliftment होना चाहिए, ये इनका interest है कि हम समाज सेवा भी करेंगे, साथ में हमारे जितने members हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं उनका upliftment होना चाहिए economically. This is the overall motto of cooperative society. Define. ऑलमोस्ट दोनों में से तुमको जो लिखनी हो वो लिख सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल्स गेट एसोसिएटेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन इक्वल बेसिस। जितने भी लोग इसमें होंगे सबका इक्वल बेसिस पे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, बराबर। और ये सब लोग एक दूसरे के साथ हो जाएंगे एसोसिएटेड फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑन इक्वल बेसिस। तीन मेन मोटो है, तीन मेन पॉइंट्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल्स जॉइन और एसोसिएटेड विद ईच अदर, किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑन इक्वल बेसिस, फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑन इक्वल बेसिस। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का किसी को एग्जांपल ध्यान आता हो तो उसका एग्जांपल मेरे हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म, बराबर। एक टाइम था 4-5 लोग 100-150 हो गए, वो ज्वाइन हो गए और ज्वाइन हो गए एक पूरा का पूरा अमूल सोमूल फॉर्म चालू कर दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने के लिए सब लोग ने ऑलमोस्ट अमूल का दूध पिया होगा, स्पेशली रात को सोते वक्त। तो रात को अपने अमूल का दूध पी के सो जाते हैं। तो इसके ऊपर से तुमको याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका एग्जाम्पल अमूल का दूध पी के रात को अपने सोते हैं। तो तुमको याद रहना चाहिए स्लीप MV²। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्लीप MV²। क्यों स्लीप MV²? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है अमूल का दूध पी के रात को अपने सोते हैं, तो स्लीप MV², बराबर। देखो, 2 S है। पहला S सेपरेट आइडेंटिटी, दूसरा S सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स रिलीजन, L स्टैंड्स फॉर लो प्राइस ऑफ शेयर, E स्टैंड्स फॉर इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, दूसरा E है इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स, सभी मेंबर यहाँ पे इक्वल कंसिडर होते हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, फिर अपना है MV², M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, दूसरा M है मेंबरशिप, V स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट्स और दूसरा V है वॉलेंटरी एसोसिएशन। तो इन ऑल तुम्हारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको लिखनी है फॉर 5 मार्क। कॉन्सेप्ट तुमको क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 5 मार्क। तो पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर तुमको ये एक्रोनिम लिखना है। एक्रोनिम लिखने के बाद सारे ब्लैक हेडिंग्स लिख लो, उसके बाद एक एक ब्लैक हेडिंग अपने को समझाते जाना है। 4 पेज तुम्हारे हो जाने चाहिए फॉर 5 मार्क्स। बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स का पहले मुझे लर्न करके दो। स्लीप MV², S स्टैंड्स फॉर सेपरेट आइडेंटिटी, S स्टैंड्स फॉर सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स रिलीजन, L स्टैंड्स फॉर लो प्राइस ऑफ शेयर, E स्टैंड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, दूसरा ये है इक्वलिटी अमॉन्ग मेंबर्स, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, M स्टैंड्स फॉर 2 M है, एक मैनेजमेंट एक मेंबरशिप। 2 M कौन से? एक मैनेजमेंट एक मेंबरशिप। 2 V है, एक वोटिंग राइट्स एक वॉलेंटरी एसोसिएशन, एक वोटिंग राइट्स एक वॉलेंटरी एसोसिएशन। चलो, फर्स्ट सेपरेट आइडेंटिटी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन
कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी अलग, उनके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग। यानी सिंपल, अब मेंबर्स के होने ना होने से कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो गया तो उसकी आइडेंटिटी अलग और उनके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग। एनी एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोई भी मेंबर चाहे एग्जिट करे, चाहे लेफ्ट करे, चाहे मर जाए, दाई हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके एग्जिस्टेंस से कोई भी तरह का अफेक्ट नहीं होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये है सेपरेट आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी और इसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स रिलीजन, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन because membership of cooperative society is open for all irrespective of caste, religion, gender। आप मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कोई भी कास्ट के हो, irrespective इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये कोई पॉलिटिकल, कोई रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करता, इसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये काम करता है। इसके लिए आप देखोगे तो अमूल कोई भी वार त्योहार हो, फ्लड्स हो, कोई भी कैलेमिटीज हो, कुछ भी हो, वो कभी भी बंद नहीं होता, बराबर। क्योंकि ये ना कोई रिलीजियस, ना कोई पॉलिटिकल, ना नेचुरल, ना मैनमेड, कोई भी डिजास्टर इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन है। ये कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं होता। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड देयरफॉर इट इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसके लिए दोनों से सेपरेट है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। दो कैरेक्टरिस्टिक, एक सेपरेट आइडेंटिटी, दूसरा सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिलीजन। थर्ड एल, लो प्राइस ऑफ शेयर। लो प्राइस ऑफ शेयर यानी स्टॉक के ऊपर से अगर आप शेयर खरीदते हो तो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनियों के शेयर्स बाकी जनरल कंपनियों के कंपेयर में सस्ते होते हैं। क्यों सस्ते होते हैं? बिकॉज अ पर्सन विथ लो इनकम कैन परचेज द शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स लो इनकम वाला पर्सन खरीद सके, इसके लिए इसके शेयर की प्राइस क्या रखी है? लो रखी है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। आप इनके शेयर्स इंस्टॉलमेंट पे भी खरीद सकते हो। फिलहाल सारे के सारे शेयर्स खरीद दो, इसका इन्वेस्टमेंट आपको जो कंपनी को पेमेंट करना है वो आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। तो लो प्राइस ऑफ शेयर, शेयर की प्राइस लो है क्योंकि लो इनकम वाला पर्सन भी इसको परचेस कर सकता है। दूसरी चीज, इसके ऊपर अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। SL, दो ई, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस और इक्वलिटी अमंग मेंबर्स। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। द एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स देन द कंपनी। कंपनी के कंपेयर में इसके एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर कम कॉम्प्लेक्स है कंपनी के कंपेयर में। मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर्स अगर आप हो गए तो 10 मेंबर टुगेदर एंड रजिस्टर्ड एट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अगर आप 10 लोग हो गए, मिनिमम 10 लोग, तो आप इसको जाके कहाँ पे, एक ऑफिस है, ये ऑफिस का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वाले ऑफिस पे जाके तुमको तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म रजिस्टर करवा देना है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। यानी 1912 का ये एक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके तुम्हारी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी। अगर कम से कम कितने मेंबर्स हो? 10 मेंबर हो। तो ज्यादा कितने भी मेंबर्स हो, कम से कम 10 मेंबर होने जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कंपनी के कंपेयर में इजी है, लेस कॉम्प्लेक्स है। मिनिमम 10 मेंबर चाहिए इसको रजिस्टर करवाने के लिए। कहाँ पे रजिस्टर करनी है? रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन से वाले एक्ट में? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एस, सेपरेट आइडेंटिटी। एस, सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिलीजन। एल के ऊपर से अपना आया लो प्राइस ऑफ शेयर, कि भाई लो इनकम वाले पर्सन भी इसको खरीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर अपना आया इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। कंपनी के कंपेयर में इसके एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर इजी है और 10 मेंबर मिनिमम हो सकते हैं और इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर अपना आएगा ई, इक्वलिटी अमंग मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स है सब में क्या होगी? इक्वलिटी। तो इक्वलिटी अमंग मेंबर्स, कि ऑल मेंबर्स
हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर के पास इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन अमंग मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एनी अदर रीजन। तुम चाहे कितना भी ज्यादा बिजनेस लेके आओ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तुम्हारी चाहे जितनी भी जान पहचान हो, तुमने जितना भी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बट सबको इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई तुमने कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो तुमको ज्यादा राइट्स, तुमको ज्यादा अथॉरिटी, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इक्वल। हाँ, इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस में गिना जाएगा? अपॉन रिटर्न। तुमने जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से तुमको रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज बाकी सब चीजों में इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नो डिस्टिंक्शन अपॉन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एनी अदर रीजन। सिक्स्थ, प्रॉफिट। दो मोटिव इज सोशल सर्विस। इनका मेन मोटिव क्या है? सोशल सर्विस। भाई हम समाज सेवा करने बैठे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों का मेन मोटिव क्या है? सोशल सर्विस। बट इफ देर इज एक्सेस ऑफ इनकम, भाई अगर हमने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, अगर एक्सेस ऑफ इनकम हो गई तो हम क्या करेंगे? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। वो एक्स्ट्रा की इनकम प्रॉफिट उनके मेंबर्स के बीच में ये क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या बोला कि मोटिव हमारा सोशल सर्विस है। पर अगर हमको एक्सेसिव प्रॉफिट हुआ, एक्सेसिव इनकम हुई, तो एक्सेसिव इनकम, एक्सेसिव प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। स्लिप डन। स्लिप के बाद फिर अपना आएगा MV स्क्वायर। एक M अपना आएगा मोटिव, दूसरा M अपना आएगा मेंबरशिप, V के ऊपर से आएगा वोटिंग राइट्स और दूसरा V के ऊपर से आएगा वॉलंटरी एसोसिएशन। मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू सर्व सोसाइटी। इनका मेन मोटिव क्या है? टू सर्व सोसाइटी। प्रॉफिट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इनका प्रॉफिट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। इट एम्स एट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी इक्वली। ये एम करता है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी इक्वली, यानी हम सोसाइटी का भी और हमारे मेंबर्स का भी अपलिफ्टमेंट करेंगे इकोनॉमिकली। ये इनका मेन मोटिव है। तो सबसे पहले मोटिव में बोला कि भाई हमारा मेन मोटिव सोशल सर्विस है, प्रॉफिट हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, बराबर। और ये एम करता है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी इक्वली। फिर दूसरा तुम्हारा एम के ऊपर से आएगा मैनेजमेंट। दूसरा एम के ऊपर से क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज परफॉर्म्ड बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, बराबर। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कौन करता है? मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, बराबर। 10 लोगों ने मिलकर, मिनिमम 10 लोग बोला है, 10 लोग ने मिलकर रजिस्टर करवा दिया। 10 लोग अंदर एक दूसरे का वोट डालेंगे। जो 2-3 लोगों को मेजोरिटी ऑफ वोट मिले, वो 2-3 लोग क्या बन जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपने कंपनी में बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। मैनेजमेंट के बाद तुम्हारा दूसरा टॉपिक आएगा इसमें, एक वोटिंग राइट्स, और दूसरा आएगा वॉलंटरी एसोसिएशन। वोटिंग राइट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज वोटिंग राइट एज पर द मेंबरशिप। आपको वोटिंग राइट मिलेगी एज पर द मेंबरशिप, यानी आपका इन्वेस्टमेंट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मेंबरशिप के तौर पे वोटिंग राइट्स मिलेगी। दैट इज पर पर्सन पर वोट, पर पर्सन पर वोट। कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट चाहे ना भी हो, अगर आप मेंबर हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगी। ये वोटिंग राइट्स इस्तेमाल होगी टू टेक वेरियस डिसीजंस एंड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस में भी आपका ये वोटिंग राइट इस्तेमाल होगा। एंड लास्ट, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये वॉलंटरी लोगों का वॉलंटरी एसोसिएशन ग्रुप है। एंड
इट एम्स एट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी इसको कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी लेफ्ट कर सकता है। अब तुमको कंटेंट, मोटिव और दूसरा दोनों वी में से कोई एक वी ले लेना है। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो फॉर 4 पेजेस, 3.5 पेजेस, तो तुम्हारे 5 मार्क पक्के हैं। 10 ब्लैक हेडिंग्स लिखो, 10 ब्लैक हेडिंग में से कोई भी 8 ब्लैक हेडिंग्स अपने को समझा लेना है।